नमस्कार, मैं आपके साथ शाइस्ता। आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। आप सभी दर्शकों को एनटीवी निष्पक्ष की ओर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस की इस शुभ अवसर पर देश भर के कई बाजारों में रौनक नजर आ रही है। ऐसा ही नज़ारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हम आपको दिखाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के इस शुभ अवसर पर बर्तन खरीदना, सोना चांदी खरीदना, कुबेर यंत्र खरीदना और नई झाड़ू खरीदने को शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार नई चीजों को खरीदने से उसका दोगुना हो जाता है। ऐसा ही नज़ारा उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर दुकानदार से जानेंगे क्या कुछ खास है, क्या कुछ विशेष है। दर्शकों, आज हम जानेंगे क्या कुछ बर्तनों में लोगों के लिए नया आया है जो इस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सर, आपका नाम? दीपक। दीपक जी, मुझे ये बताइए कि इस बार बर्तनों की डिज़ाइन में क्या कुछ नया आया है। डिज़ाइन वही नॉर्मल है, बाकी क्या कहते हैं काफ़ी कुछ चीज़ें नई ऐड हुई हैं, जैसे कि गिलास में डिज़ाइंस वगैरह। आप थोड़ा ज़रा ग्लास की डिज़ाइन दिखा सकते हैं? ये तो काफ़ी ऑब्वियस है कि बहुत पुराना डिज़ाइन है ये, है ना। बाकी डिज़ाइंस में उतना चेंजेस नहीं हुए हैं, अब कह सकते हैं हम लोग। तो सबसे ज़्यादा क्या बिक्रियाँ हो रही हैं, लोग क्या लेना पसंद कर रहे हैं? अभी तो फ़िलहाल गिलास, कटोरी, चम्मच, जो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो कि ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली धनतेरस में कुछ लोग होते हैं कि बजट अपना जैसे लूज़ भी होता है, तो वो लोग क्या कहते हैं छोटी छोटी चीज़ों से अपना धनतेरस मना लेते हैं, जो कि गिलास, कटोरी, चम्मच से पूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि खुशियाँ भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों में भी है और लोग धनतेरस के शुभ अवसर पर बर्तन खरीदना, चीज़ों को खरीदना शुभ मानते हैं। हमारे साथ कुछ ग्राहक हैं, हम उनसे जानेंगे। मैम, आपके लिए धनतेरस का क्या महत्व है? धनतेरस मतलब अच्छे से लोग मनाते हैं और जो है नया नया सामान खरीदते हैं। और आप क्या लेने आई हैं? मैं ये स्टीम करने वाला लेने आई हूँ। और क्या कुछ आपने धनतेरस के शुभ अवसर पर खरीदना? चांदी का सिक्का है, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है, लैया हैं, खीले हैं, यही सब लिया जाता है और अच्छे से त्यौहार को मनाया जाता है। दर्शकों, आप लोगों ने सुना कि धनतेरस के इस शुभ अवसर पर लोग बर्तन और जो सिक्के होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं लेना पसंद करते हैं और अपने त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मेरे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, आपका नाम? दीपू सक्सेना। दीपू जी, मुझे ये बताइए कि धनतेरस के इस शुभ अवसर पर इसका आपके लिए क्या महत्व है? अरे इसमें ले जाके बर्तन थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, बस त्यौहार मना लेते हैं और कुछ खास नहीं है इसमें। तो बर्तन खरीदना जाहिर सी बात है, धनतेरस के शुभ अवसर पर कुछ ना कुछ लेना ज़रूरी है। तो इस पर आप किस तरह से इस त्यौहार को देखते हैं? कुछ भी जिसमें घर में कुछ मतलब जो इस समय घर में नहीं है वो ही लेना पसंद करते हैं जी। मतलब घर में जो चीज़ें नहीं है उसी को धनतेरस के शुभ अवसर पर खरीद के एक तरह से त्यौहार भी मना लिया जाता है और बर्तनों की पूर्ति भी हो जाती है। दिवाली के शुभ अवसर पर अगर बात लैया और गट्टे की ना हो तो भला कैसे रह सकते हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है। सर, आपका नाम? खलील अहमद। खलील अहमद जी, मुझे ये बताइए कि दिवाली के इस शुभ अवसर पर क्या कुछ स्थिति है लैयों की, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं बहुत लेना पसंद करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ ठीक है, कहना ही चाहेंगे। लिया चूड़ा बिक रहा है, लिया चूड़ा बेच रहे हैं। हाँ, लिया चूड़ा बेच रहे हैं, लिया चूड़ा रखा है, गट्टा, खिलौना, बतासा। अच्छा, जो पिछले साल के अकॉर्डिंग इस बार क्या कुछ स्थिति है? ज़्यादा जा रहा है या फिर क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है लेकिन अभी थोड़ा कम जा रहा है। तो अभी दिवाली में 1-2 दिन है, तो इस पर आपको क्या लग रहा है कि पिछले साल के अकॉर्डिंग ज़्यादा जाएगा या क्या स्थिति? अब इसकी उम्मीद तो यही है कि देखो अब आज वो है, हाँ आज वो है, क्या कहते हैं। तो
कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदें हैं कि पिछले साल के अकॉर्डिंग इस बार कहीं ना कहीं ज़्यादा जाएगा। धनतेरस है, आज बिकने की उम्मीद है। अब ऊपर वाले की मर्जी है, जैसा होगा वैसा होगा। मतलब कोशिशें लगातार जारी हैं और ऊपर वाले की मर्जी है तो फिर बेहतर होगा। जी हाँ, कहीं ना कहीं उम्मीदें आशाएं जारी हैं। तो जारी रहेंगी। इसी कड़ी में मेरे साथ और दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ खास है, दर्शकों के लिए क्या कुछ नया आया है। सर, जैसा कि आज धनतेरस का शुभ अवसर पे है और इसमें लोग बर्तन खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं, तो सर आपकी शॉप पर क्या कुछ नया आया है, क्या कुछ डिज़ाइन है? सर मैम, ये आए हुए हैं न्यू कटोरियाँ जो इस समय ज़्यादा चल रही हैं, और ये जितनी थालियाँ दिख रही हैं आपको, ये अच्छे में, मजबूत में भी हैं, भारी में भी हैं, और न्यू डिज़ाइन है जो कस्टमर को काफ़ी पसंद आते हैं। तो आपकी शॉप में वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो दर्शक बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? इस समय तो ज़्यादातर कटोरियाँ और गिलासें ही बिक रही हैं जो काफ़ी अच्छे और न्यू मॉडल में मजबूती में आए हुए हैं साहब। तो दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है और लोगों की काफ़ी कुछ पसंद में भी इसे जा रहा है। सर, और क्या कुछ कहना चाहेंगे, और क्या डिमांड्स है पिछले साल के अकॉर्डिंग इस बार क्या कुछ नया आया है? इस बार तो काफ़ी कुछ खास नहीं है। इस बार तो ज़्यादातर थालियाँ लोग मांग करते हैं, और पूजे का सामान जो है जैसे हो गया लोटा पीतल का, ये सब ज़्यादातर बिकता है इस समय। तो सर, जैसे कि ये पीतल का लोटा है, इसकी क्या क्या प्राइस है इसकी? ये तो कॉपर का है। कॉपर का है। तो सर ये एक पीस कितने का जाता है? ये एक पीस 180 रुपये का है। मजबूती के साथ लोटा है, 200 ग्राम तक के आसपास। लोग पसंद कर रहे हैं? यस, दोनों का, कॉपर का भी पसंद कर रहे हैं और पीतल का भी। तो दोनों में सबसे ज़्यादा क्या डिमांड रहती है लोगों की? लोगों को सबसे ज़्यादा डिमांड इस समय कॉपर का ही है, क्योंकि वो जिसमें से लोग मानते हैं कि ये इसके अंदर से जैविक जल ग्रहण करते हैं तो ज़्यादा शरीर के लिए फ़ायदेमंद। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सेहत को भी ध्यान में रखते हुए लोग इस तरह के बर्तनों को अपनी चॉइस मान रहे हैं। तो सर, जैसा कि पिछले साल क्या कुछ स्थिति थी बाज़ार की, आपकी शॉप की, इस बार आपको क्या लगता है? पिछले साल का तो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि अभी हमारी शॉप इस समय फर्स्ट टाइम न्यू खुली हुई है, तो पिछले साल का तो अभी मेरे को पता नहीं है। अभी तो फ़िलहाल शुरुआत की है। तो आप यहाँ फर्स्ट टाइम शॉप लगा रहे हैं, आपकी फ़र्स्ट टाइम लगी हुई है, तो फिर भी क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्योंकि अभी दिवाली में 1-2 दिन है, क्या कुछ बजट जा रहा है, क्या कुछ प्रॉफिट रहा आपका अभी तक, और क्या उम्मीदें हैं आगे? उम्मीद तो अभी बरकरार है, फ़िलहाल लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, और क्या। अभी तक कैसा चल रहा है? लोग खरीदारी करने आ रहे होंगे, क्या कुछ लग रहा है आपको? हाँ, लोग आते हैं, खरीदारी करते हैं, पूछते हैं, उनको ठीक लगता है, ले भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट अभी के लिए फ़िलहाल तो अभी इंतज़ार ही है कि आगे भी लोग ख़रीदेंगे हमारे यहाँ से, और सभी के मैं चाहता हूँ कि लोग आएँ, सबको हम ऑफ़र दें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ सामान भी। बिल्कुल। तो सवाल ख़ास बातचीत के दौरान ये निकल कर आता है कि आपकी फ़र्स्ट टाइम आपकी शॉप है, उस हिसाब से क्या चल रहा है, इस पर जिक्र करें। फर्स्ट टाइम दुकान है तो हम चाहते हैं कि हमारा जो माल है, लोग ज़्यादातर आजकल महंगाई की वजह से परेशान हैं, तो ज़्यादातर माल लेते नहीं हैं, तो हम सोच रहे हैं कि कुछ और। दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि जो दुकानदार हैं कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर भी कह रहे हैं कि महंगाई होने की वजह से ग्राहक आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिशें बरकरार हैं। दीपावली शुभ हो, शुभ दीपावली को ध्यान में रखते हुए लोग अपने घरों की सजावट के लिए, घरों में रौनक लाने के लिए नई नई तरह की झालरें यूज़ करते हैं। इसी विषय पर ख़ास बातचीत करने के लिए मेरे साथ दुकानदार मौजूद है। सर, आपका नाम? विनय कुमार। विनय जी, मुझे ये बताइए कि जैसे लोग अपने घरों में रौनक के लिए नई नई तरह की झालरें लगाते हैं, तो इस बार क्या कुछ खास झालरें आई हैं, उसका जिक्र करें। जैसे कि पहले इंडियन आती थी, अभी RGB में मल्टी आ रही है, जैसे कि ये इसकी रोशनी उससे जस्ट डबल है, और प्राइस कम है। वो 10 मीटर में थी, ये 15 मीटर में है। क्या प्राइस है इसकी झालर की? क्या प्राइस है? इसकी झालर का 55 रुपये, 55 रुपये, 15 मीटर। 15 मीटर। और पहले किन प्राइस में आती थी? पहले 90-100। और क्या कुछ नया है जो दर्शकों के लिए आप लाए हैं पिछले साल के अकॉर्डिंग, इस बार क्या नया है? जैसे RGB लाइटें हैं, ये आप फ्लैश लाइटें बाहर लगा सकते हैं, लैंप वगैरह लगते हैं, वहीं पे इंस्टॉल कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, दरवाजे के बाहर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं ये RGB लाइट्स है जो कि बिल्कुल नई है। तो सर, ख़ास बातचीत के दौरान एक प्रश्न निकल कर आया कि पहले चाइनीज़ चीज़ें बहुत ज़्यादा आती थी, तो क्या इंडियन, आपकी जो शॉप पर चीज़ें हैं, इंडियन है या चाइनीज़?
चीज़ें तो अभी थी चाइनीज़ ही हैं, पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग तो चाइनीज़ से ही होती है क्योंकि रॉ मटेरियल वहीं से आता है। पर यहाँ से आप असेंबल करके हमको दिया जाता है, जिससे मजबूती थोड़ी बढ़ गई है, इतना कह सकते हैं हम लोग बस। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि नई नई तरह की लाइट्स आ रही हैं, लोग जो लेना पसंद करते हैं। इसी कड़ी में हम आप लोगों को नज़ारा दिखाएंगे मूर्तियों का। लक्ष्मी जी की मूर्ति है जो लोग लेना पसंद करते हैं। सर, जैसे कि ये मूर्तियाँ लगी हुई हैं और लोग शुभ दीपावली को शुभ करने के लिए जाहिर सी बात है मूर्तियाँ तो ज़रूरी लेते हैं। तो इसमें सर क्या कुछ दर्शकों के लिए क्या पसंद बन रही है उनकी? इसमें ऐसा होता है ना कि एक नॉर्मल मूर्ति होती है, जैसे कि एक नॉर्मल मूर्ति होती है और एक जो होती है कि मिट्टी की होती है। तो मिट्टी की मूर्ति का प्राइस अधिक होता है और उनके जो कपड़े पहना जाते हैं उनका प्राइस अधिक होता है, उनकी खूबसूरती बढ़ाने का प्राइस ज़्यादा अलग होता है। आप मुझे उन मूर्तियों को दिखाइए जो मिट्टी की बनी हुई हैं, जैसे नज़र भी आ रही तस्वीरों में दर्शकों देख सकते हैं। और वो कौन सी मूर्ति है जिनमें जो उनके ड्रेसिंग होती हैं उनकी जिनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है? ये देखिए आपके सामने ही है। दर्शकों, आप देख सकते हैं मूर्तियों का नज़ारा। तो सर, इनकी क्या प्राइस होंगी एक मूर्ति की? 300 साढ़े 300 के आसपास आपकी प्राइस मिलेगी और स्टार्टिंग आपको 50 रुपये 60 रुपये 30 रुपये से भी मिल जाएगी। ठीक है। और जो ये मिट्टी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं इनकी प्राइस क्या होंगे? सबके मिनिमम मैक्सिमम से मिनिमम लगा के 300 400 के आसपास और इसी के बीच में रहेगा, जैसे कि 50 60 100 150 200 इसी के आसपास। जैसे आपको क्वालिटी मिलेगी, जैसा आपका उसका फिनिशिंग रहेगी, वैसे ही उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो दर्शकों, आप लोगों ने साफ तौर पर देखा कि ग्राहकों के बजट के अनुसार भी मूर्तियां मार्केट में उपलब्ध हैं। सर, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि लास्ट ईयर क्या बाज़ार की आपकी शॉप की स्थिति रही और अभी क्या उम्मीदें हैं? पिछले ईयर तो शॉप की स्थिति तो बहुत अच्छी थी काफ़ी, बट इस बार जो है एकदम डाउन है, एकदम डाउन है, 30% से भी नीचे डाउन है। जाहिर सी बात है कि महंगाई पिछले साल भी थी, तो इस बार क्या कुछ ऐसा रहा कि जो आपको कुछ कम उम्मीदें नज़र आ रही हैं? इस बार उम्मीदें नज़र, जैसे कि अब देखा जाए तो मेन मार्केट में ऐसा नहीं है कि चहल पहल नहीं है, मेन मार्केट चल रही हैं, पर अब आउट एरिया में थोड़ा बहुत दिक्कत तो सामना करना पड़ेगा ना। अब धीरे धीरे डेवलप होगा तो फिर देखा जाएगा आगे चल करके। इस चीज़ को मैं नज़र में रखता हूँ। तो दर्शकों, अभी दिवाली में 1-2 टाइम है और कहीं ना कहीं दुकानदारों की उम्मीद बनी हुई है, महंगाई को देखते हुए भी बनी हुई है कि कहीं ना कहीं आगे बिक्रियां होंगी, बेहतर होंगी, ज़रूर होंगी। दर्शकों, हम आप लोगों को दिखाएंगे कि जिस तरह से बाज़ारों में चाइनीज़ चीज़ें आ गई हैं, लेकिन फिर भी लोग मिट्टी के दियों को कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्या कुछ खासियत है? पिछले साल की क्या स्थिति थी बाज़ार की और लोग इस दिए को क्यों पसंद कर रहे हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए दुकानदार मौजूद है। सर, आपका नाम? सुजीत कुमार है। सुजीत जी, मुझे ये बताइए कि जैसे बाज़ार में चाइनीज़ चीज़ें आ गई हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें आ गई हैं, लेकिन लगातार मिट्टी के दिए बिक रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो मेरा सवाल आपसे ये, क्या कुछ स्थिति है, लोग इसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि चाइनीज़ चीज़ों को पसंद कर रहे हैं? चाइनीज चीज़ इसी को पसंद करते हैं लोग, मिट्टी का है तो ऐसा क्या है, लोग तो ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ें खरीदना पसंद कर रहे हैं, लेकिन मिट्टी के दिए भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिक्रियाँ हो रही हैं, ऐसा आपका भी कहना है। तो इस पर क्या राय है? मिट्टी के दिया ज़्यादा जलता है, इसलिए कस्टमर भी बहुत अच्छा चलता है। बजट मेरा भी सही है, चलता है। मतलब साफ तौर पर आपका ये कहना है कि जो मिट्टी के दिए हैं ये सभी के बजट में रहते हैं, सभी लोग इसे जला लेते हैं और चाइनीज़ चीज़ें कहीं ना कहीं आउट ऑफ बजट हो जाती है, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल। तो और बताइए, बच्चों के लिए पटाखों में क्या कुछ नया आया है? ये आपकी शॉप है, क्या कुछ खास है, हमारे दर्शकों को बताएं। ये क्या है? फेंकने वाला बम। फेंकने वाला है। तो बच्चे तो छोटे होते हैं, अगर इसे फेंके तो उन्हें कोई नुकसान तो नहीं होगा? नुकसान नहीं होगा। तो क्या आप मुझे एक बार ट्राई करके बता सकते हैं फेंकने पे कैसी क्या आवाज़ आएगी, क्या कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल दिखाइए, मेरे दर्शकों को दिखाइए। तो दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं कि बच्चों के लिए भी कितना अच्छा आया है कि वो लोग फेंकेंगे और इसकी एक साउंड होगी और जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होगी, जैसे वो डर जाए। और क्या कुछ आया है नया? देखिए सब छुरिया बहुत चीज़ है, चक्रिया भी है, बहुत सारे हैं। वो तो पुराने हैं। और जैसे कि ये गन वगैरह लगी हुई है, ये कैसे क्या बच्चे कैसे क्या करेंगे इसे लेकर? बच्चों का चॉइस है, बंदूक लेने के लिए, पटाखा फोड़ने के लिए गन। अच्छा, तो लोग बच्चे पसंद कर रहे हैं इससे पटाखे? जी। तो क्या कुछ बिक्रियां हो रही हैं? बिक्रिया सब बढ़िया हो रहा है दुकान पे। बढ़िया हो रही
बढ़िया हो रहा है। अच्छा, पिछले साल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है या क्या, आपको क्या उम्मीदें लग रही हैं? पिछला साल से भी बढ़िया भी चल रहा है, खूब बढ़िया चल रहा है। मतलब पिछले साल के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा चल रहा है अच्छा चल रहा है। और उम्मीदें हैं काफ़ी अच्छा, जैसे कि दिवाली को अभी 1-2 दिन बाकी हैं, तो क्या कुछ लग रहा है? उम्मीदें है कि बहुत अच्छा चल रहा है, सब बिक्री भी हो रहा है, पहले से भी अच्छा है। तो प्रॉफिट पर आपका क्या कहना है? सही है, प्रॉफिट बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। और क्या कुछ कह दिखाना चाहेंगे पटाखों में, और क्या कुछ नया है? वो जैसे पॉपअप है, जरा वो दिखाइए बच्चों के लिए, बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। ये कैसे बच्चे कैसे यूज़ करेंगे इसे? इसको निकाल कर फेंकना पड़ता है। अच्छा, तो उन्हें किसी तरह की चोट लगने का या कोई डर तो नहीं होता? नहीं, डर नहीं होगा। और बच्चे से डरते तो नहीं है? नहीं नहीं, तो क्या ये ट्रायल के तौर पे ये दिखाया जा सकता है? दिखाया जा सकता है। तो दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं कि बच्चों के लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं, और इसको ट्रायल के जो शॉपकीपर हैं वो हमें दिखा रहे हैं कि बच्चे यूज़ करेंगे तो किसी भी तरह का कोई उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और बच्चे काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि और पटाखे तो नहीं वो यूज़ कर सकते हैं, छोटे होते हैं, इसलिए बच्चों के लिए इस तरह से पटाखे आए हैं। सर, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? और क्या है, सब उड़ाने वाला है। और ये क्या चीज़ है? पैराशूट है। पैराशूट है। तो बच्चे इसे पसंद कर रहे हैं? पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अब तक कितनी बिक्रियाँ हो चुकी हैं इसकी? बहुत हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। अच्छा, तो आपकी कितने साल पुरानी दुकान है? 10 साल। 10 साल से लगातार यहीं पर आप लगा रहे हैं? 10 साल पुरानी दुकान। जी। अच्छा, तो क्या कुछ हर साल बच्चों के लिए, लोगों के लिए, ग्राहकों के लिए नई चीज़ें आती रहती होंगी? आती है, हर साल आती रहते हैं। तो सर, ये क्या है? ये जो ऐसे बॉक्स में टॉप 10 बना हुआ है, क्या है? माचिस वाला छुरछुरिया है। अच्छा, तो सर बच्चों, दो दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं कि बाज़ार में किस तरह से ट्रेंडिंग चीज़ें आ रही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, और सबसे ख़ास बात यह है कि बच्चों के लिए जो बेहद इस दिवाली के शुभ अवसर पर बहुत खुश होते हैं, तो तरह तरह की चीज़ें उन लोगों के लिए बाज़ार में दुकानदार ला रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। धन्यवाद। दर्शकों, इस शुभ धनतेरस पर ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। इसी विषय पर हम खास बातचीत करने के लिए राजधानी लखनऊ के बाज़ारों में निकले हैं और दुकानदारों से जानेंगे क्या कुछ स्थिति है। सर, आपका नाम? राजकिशोर सिंह। सर, मुझे ये बताइए कि ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, क्या कुछ महत्व है? हम झाड़ू खरीदते हैं धनतेरस को, ये शुभ माना जाता है, जिसके बारे में और तो नहीं मालूम है क्या कैसे। तो सर, लोग लगातार ग्राहक आ रहे होंगे? हाँ, आ रहे हैं मैम। हाँ, कितनी साल पुरानी आपकी दुकान है? हो गया 4-5 साल। 4-5 साल पुरानी दुकान है। तो क्या कुछ झाड़ू कितनी लगातार कितनी बिक्रियाँ हो रही हैं? मैम 150 झाड़ू तो बिकी जाती है। 150। तो अभी रात होने में थोड़ा टाइम है, तब तक तो हाँ, शाम को दुकानदारी होगी 8-9 बजे लगभग। लोग आते हैं खरीदते। जी मैम। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा सुना साफ तौर पर कि धनतेरस के शुभ अवसर पर जो झाड़ू को शुभ माना जाता है, उसकी लगातार बिक्रियां हो रही हैं। दर्शकों, धनतेरस के शुभ अवसर पर बाज़ारों में अच्छी खासी रौनकें नज़र आ रही हैं और धनतेरस के शुभ अवसर पर बर्तनों को खरीदना शुभ माना जाता है। इसी कड़ी में हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ ख़ास है। सर, आपका नाम? सुरेश कुमार मिश्रा। सुरेश जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से धनतेरस पर बर्तनों को खरीदना शुभ माना जाता है, तो लगातार क्या कुछ स्थिति है, ग्राहक आ रहे हैं, क्या कुछ पसंद है? ग्राहकों की स्थिति बहुत ख़राब है मैम। सुबह से दुकान लगा पड़ा है, ग्राहक की कोई वो ही नहीं है। तो सर, कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? ये 10 साल पुरानी दुकान है। तो सर, सवाल ये उठता है कि दुकान आपकी 10 साल पुरानी है, तो कहीं ना कहीं ग्राहक बंधे होंगे या कुछ? वो मैडम बंद है, ग्राहक टाइम से शाम को चलते हैं, इस समय दिन में नहीं। तो कहीं ना कहीं उम्मीदें होंगी अभी आगे बिक्री होने की? हाँ, उम्मीद तो है, उम्मीद लगाए ही आदमी दुकान लगाता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो सर, क्या कुछ नया आया है, क्या कुछ डिज़ाइंस है, क्या ट्रेंड्स में है? मार्केट में हर साल कुछ ना कुछ नया आता है मैम। हमारे यहाँ नया, जैसे देखिए ये अखंड दीप है, इसको कहीं भी पंखे के हवा में रख दीजिए, कूलर के हवा में रख दीजिए, ये दीपक बुझता नहीं। तो दीपक इसमें जलाने से कि हवा से या किसी भी और सिचुएशन में नहीं बुझेगा? जी जी जी, बेहतर तरीके से रोशनी देगा जी। और क्या कुछ नया आया है? जैसे नए में ये देखिए, ये तांबे का बर्तन है,
इसका एक लोटा जल तमाम समस्याओं का हल। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से बाजार में बर्तन मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए चीज़ें डिज़ाइन की जा रही हैं। तो सर, जैसे कि आपने अभी ये लैंप दिखाया है, इस एक लैंप के क्या प्राइस है? ये एक लैंप की कीमत करीब 800 रुपये है मैम जी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से नई नई चीज़ें, नई नई डिज़ाइन किए हुए बर्तन, लैंप ग्राहकों के लिए आ रहे हैं। मैम, आप जिस तरह से शुभ धनतेरस के अवसर पर बर्तन खरीदने आई हैं, तो आपके लिए धनतेरस का क्या कुछ महत्व है? बस सारे लोग मतलब बोलते हैं कि लेना चाहिए, तो इसलिए बस सबकी बड़ों की बातें मान लेती हूँ भाई। आज मैं सब बातों में विश्वास नहीं करती हूँ वैसे। तो ये तो शुभ माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इसे खरीदने से जो चीज़ें होती हैं वो और दोगुना बढ़ जाती हैं, इसका जो लाभ होता है वो बढ़ जाता है। जब घर में सब कुछ ठीक होता है ना, तो सब कुछ ठीक होता है। बाकी ये सब लेने से कुछ अच्छा नहीं होता है, ठीक है। मैं तो भाई दिखावा नहीं करती हूँ, जो सच है मेरा मन जो बोल रहा है मैं वो बोल रही हूँ। बिल्कुल, मन की कहीं ना कहीं मन में जो आपकी बातें वो आपने साफ तौर पर रखी। तो मैम, जैसा कि बताते हैं कि धनतेरस के शुभ अवसर पर ये सारी चीज़ें खरीदना ज़रूरी होता है, इस पर आपने बताया कि हम विश्वास नहीं रखते हैं, क्या कुछ वजह है? बस नहीं रखती हूँ इसलिए कि जब मेरा कुछ ठीक ना चले तो इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि हाँ, मम्मी लोगों का इच्छा है कि नहीं लेना चाहिए भाई, चलो आपका दिल रखे ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ। मतलब कहने का साफ तौर पर आपका ये है कि आपकी कोई चॉइस नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, कोई आस्था नहीं है, घर वालों की ये मान्यता है। घर वाले कहते हैं कि खरीदना है तो खरीदना है, मतलब लेना चाहिए तो मैं ले लेती हूँ, वरना मेरा ऐसा कुछ है नहीं। मतलब दर्शकों, हम और दुकानदारों के पास मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि मिट्टी की बनी चीज़ों का क्या कुछ बिक्रियां हो रही हैं, क्या कुछ स्थिति है। मैम, आपका नाम? ज्योति जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से शुभ दीपावली के अवसर पर लोग मूर्तियों को खरीदना शुभ मानते हैं और ख़रीदना ज़रूरी भी होता है क्योंकि पूजा करते हैं, तो क्या कुछ स्थिति है आपकी दुकान की? ठीक ठाक है। हाँ, अभी तो ठीक ही ठाक है। बिक्रियां हो रही हैं, कैसी हो रही हैं? अभी तो कुछ नहीं है फ़िलहाल, शाम को जैसी होगी फिर स्थिति होगी। तो धनतेरस के दिन मानते हैं कि लक्ष्मी पूज मूर्ति को खरीदना शुभ माना जाता है और लोगों की कहीं ना कहीं आस्था और मान्यता है, तो जाहिर सी तौर पर कि लोग खरीदेंगे, तो क्या कुछ कहना है आपका इसमें? हम क्या बोलें इसमें, अब भाई शाम को सब दुकानदारी इंसान आज ही के दिन लेता ही है, आज और कल मेन होता है, इसलिए। तो मतलब अभी ग्राहकों की भीड़ नहीं उमड़ रही है, शाम तक उम्मीदें हैं कि लोग आएंगे? हाँ, शाम को। तो ये जो सारी चीज़ें, मिट्टी के खिलौने ये सब बने हुए, ये आप बनाती हैं या बने बनाए आते हैं ये? हाँ। तो जैसे कि बने बनाए आए, तो इस खिलौने की क्या प्राइस है, कितने का ये होगा? 30 रुपये। अच्छा, और बताइए, और जो ये सब जो मिट्टी के बने हुए खिलौने, इनके क्या प्राइस है? ये 40 रुपये का है। ये ग्वालियर में इनकी पूजा ज़रूरी होती है। हाँ, लोग खरीदना ही पसंद करते हैं ना। हाँ, ये ज़रूरी है, ये मेन बिकता ही है। हाँ। तो आपकी दुकान में कितने सालों से आप दुकान लगा रही हैं? हम यहाँ 15 सालों से लगा रहे हैं। तो काफ़ी पुरानी दुकान है आपकी, तो क्या लोग क्या ज़्यादा पसंद करते हैं लेना? सबसे ज़्यादा तो वैसे ग्वालिन, गाय, बच्चों के चकिया, चूल्हा, यही सब। और जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, और जो बताते हैं कि जो विशेष रूप से हैं, जिनकी ड्रेसेस वगैरह होते हैं कपड़े वाली, तो क्या कुछ फ़र्क है दोनों में? कपड़े वाले में है कुछ करना नहीं पड़ता है, ले जाके बस सीधा रख दो, पूजा कर लो। और ये वाली जैसे मूर्ति है, इसमें सब कपड़ा है, श्रृंगार सब माँ का करना पड़ता है, इसलिए इंसान आजकल सरल ढूंढता है, इसलिए पूरा श्रृंगार ले लेता है। जैसे कि पूरा श्रृंगार वाली है, वो उसके क्या प्राइस है? 500 रुपये। हाँ। और जो नॉर्मल मूर्ति है वो उसके 200 रुपये। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शुभ दीपावली शुभ होने के लिए लोग अपने घरों में तरह तरह की लाइट्स लगाते हैं, झालरों का यूज़ करते हैं। इसी विषय पर हम ख़ास बातचीत करने के लिए शॉपकीपर के पास मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे उनकी शॉप पर क्या कुछ ख़ास है, दर्शकों की क्या कुछ पसंद बन रही है। मैम, आपका नाम? संगीता जी, मुझे ये बताइए कि आपकी शॉप पर वो कौन सी ऐसी झालरें हैं जो दर्शक काफ़ी ग्राहक पसंद कर रहे हैं? मेरे यहाँ कोहिनूर है और ये मल्टी कलर है, ये सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। क्या प्राइस क्या है कोहिनूर के? इसका 300 रुपये है जी। और जो मल्टी वाली है वो 400 रुपये है जी।
दोनों में फ़र्क क्या है? क्योंकि नाम तो बड़े खूबसूरत हैं और ग्राहक काफ़ी अट्रैक्ट भी होते होंगे, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में? बस केवल इतना है, कोहिनूर में छोटा दाना है और मल्टी में थोड़ा बड़ा दाना है। बस कि लाइट का फर्क जो होता है, लाइट होती है इसमें, दोनों का फ़र्क होता है। जैसे इसमें लाइट है वो अलग है, इसमें लाइट अलग है, वही ये फ़र्क हो जाता है। और जैसे स्टार कस्टमर ज़्यादा मांग कर रहे हैं, ये स्टार हो गया, उधर लाइटें हो गई सब, तो इन तो सब सर जो स्टार वाले जो झालरे हैं इनके क्या प्राइस है? ये आपका है जैसे 350 हो गया, 180 हो गया, कस्टमर जैसे है उस हिसाब से रेट। तो सर आपकी दुकान कितने साल पुरानी है? हो गया 5 साल। तो क्या कुछ स्थिति बाजार की लग रही है? आपकी शॉप की क्या कुछ स्थिति है? पिछले साल कैसी बिक्रियां हुई और इस बार क्या फ़र्क है? थोड़ा बहुत तो फ़र्क आता ही है 19-20 का, वैसे सेल अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, और अभी दिवाली को 1-2 दिन बाकी हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें बरकरार हैं। हाँ उम्मीदें बरकरार हैं बड़ी। और सर क्या कुछ ये जैसे कैंडल है, इसका क्या कुछ यूज़ है, क्या प्राइस? कैंडल है जैसे आपका जला दिया और ये है कैंडल शो पीस के लिए, जैसे नाइट राइड में जलाने के लिए। और ये पानी वाला है दिया, इसमें पानी डालेंगे तो दिया जलेगा। तो सर जैसे कि मिट्टी के जो दिए हैं और ये चाइनीज़ चीज़ें हैं, है ना, लोग आर्टिफिशियल चीज़ें, तो जो ग्राहक हैं हमारे पास इसमें से कोई भी चाइनीज़ नहीं है, सब इंडियन है, बहुत अच्छी बात है। तो सर जैसे कि आप ये मुझे दिखाइए कि पानी डाल के कैसे जलता है? ये देखिए पानी इसमें डाला, कुछ नहीं है, पानी डाला और जल गया। और जब तक पानी रहेगा तो उसका बना रहेगा और जलता रहेगा। हाँ, तो दर्शकों आप लोग देख सकते हैं कि बाजार में कितनी खूबसूरत और नई चीज़ें आ गई हैं। एक चीज़ और आई है, ये नई चीज़ आई है, कैंडल। कैंडल देख सकते हैं दर्शकों, कितना खूबसूरत है। मैम इसके क्या प्राइस होंगे? इसकी 120 रुपये प्राइस है। गणेश तो ऐसे लगा दिया जाएगा और लाइट्स, जी, कलर की लाइटें लगा दी जाती हैं इसके अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है आपकी चीज़ें देखकर कि लोग पसंद कर रहे होंगे इन सारे कैंडल्स को। जी, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा इसको मांग कर रहे हैं। इस चीज़ की डिमांड है कि मुझे इस तरह की लाइट्स और कैंडल वगैरह चाहिए। और सर क्या कुछ और कहना है? गणेश लक्ष्मी हो गए ये, जैसे लाइट वाले, जैसे साईं बाबा ने दिया जलाया था पानी से, अब देखिए कलयुग हो गया तो इसमें आप देखिए पानी से जल रहा है। ये भी है, बहुत मार्केटिंग में ये सब आदमी कस्टमर को ज़्यादा अच्छा है, ग्राहकों को ज़्यादा पसंद आ रहा है कि इस तरह की लाइट्स चीज़ें। और सर सबसे ख़ास बात तो ये है कि चाइनीज़ चीज़ें नहीं हैं। दर्शकों आप लोग देख सकते हैं कि शॉप पर चाइनीज़ चीज़ें नहीं है, सब इंडियन माल है, कोई चाइना माल नहीं है। ये भी देखिए स्टार नया मार्केट में आया है, लाइट वाला पैरासूट हैं, ये सब छोटे छोटे गन्स हैं बच्चों के लिए। इससे मतलब शाम को यहाँ पे सेल भी अच्छी होती है, कोई वो नहीं, कस्टमर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से बाज़ारों में अलग अलग तरह की झालरें आ रही हैं और दिया आ रहे हैं। कोई भी चाइनीज़ चीज़ें नहीं हैं, सब अपने ही भारत की चीज़ें हैं, इंडिया की चीज़ें हैं। सबसे ख़ास बात तो ये है, शुभ धनतेरस के अवसर पर ऐसा कहा जाता है और ऐसी मान्यता भी है कि सोने चांदी के सिक्के और सोने चांदी से बनी चीज़ों को खरीदना शुभ माना जाता है। इसी कड़ी में हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे इस बार क्या कुछ स्थिति है, धनतेरस के शुभ अवसर पर क्या कुछ बिक्रियां हो रही हैं। सर आपका नाम? दीपक रस्तोगी। दीपक जी मुझे ये बताइए कि जैसे कि धनतेरस के शुभ अवसर पर सोने चांदी की चीज़ें, सोने चांदी के सिक्के ये खरीदना शुभ माना जाता है, तो क्या कुछ स्थिति है, ग्राहकों का क्या कुछ आना रहा? फिलहाल तो पिछले साल से तो अब की काम डाउन है, क्योंकि सोने चांदी का भाव बहुत बढ़ा हुआ है। जैसा देखा जाए तो मार्केट में सोने का रेट 80,000 और चांदी का 1 लाख रुपये समथिंग पहुंच गया है। तो आपकी वैसे मार्केट डाउन रहेगी। फिलहाल देखा जाए बाबा की कृपा कैसे रहेगी। सब दुकानदार तो लगाए हैं, पूंजी बैठे हैं। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आगे बिक्रियां होंगी। तो सर मेरा आपसे प्रश्न ये है कि लास्ट ईयर क्या स्थिति थी धनतेरस पर? फिलहाल पिछले बार तो ठीक ही ठाक था, आपकी देखना क्या होता है। तो दर्शकों इस बार देखना दिलचस्प होगा कि दिवाली तक क्या कुछ स्थिति होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई को देखते हुए ग्राहकों का आना कम हो रहा है। दर्शकों धनतेरस के शुभ अवसर पर ऐसा माना जाता है कि सोने चांदी के सिक्के खरीदना शुभ होता है। इसी विषय पर ख़ास बातचीत करने के लिए हम सुनार की शॉप पर मौजूद हैं। सर आपका नाम? अनिल सोनी। अनिल जी मुझे ये बताइए कि जिस तरह से इस शुभ धनतेरस के अवसर पर सोने चांदी के सिक्के खरीदना शुभ माना जाता है, तो इस पर क्या कुछ बिक्रियां हो रही हैं, ग्राहकों का क्या कुछ आना रहा? नहीं, सेल तो है, काम चल रहा है इस समय सभी का,
जिस हिसाब से भाव बढ़ा हुआ है दुकानदारी चल रही है, अभी तो फ़िलहाल चल रही है। तो सर क्या कुछ ट्रेंड में आया है, क्या कुछ ग्राहक पसंद कर रहे हैं? सोने की खरीदारी ज़्यादा चल रही है, सोने के साथ चांदी का भी भाव बढ़ा हुआ है, तो चांदी की भी है, सेल है। फ़िलहाल जिस तरह से हिसाब से भाव बढ़ा हुआ था, लग नहीं रहा था कि सेल होगी, लेकिन सेल चल रही है। तो दर्शकों, आप लोगों ने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से सोने की चीज़ें भी लगातार बिक्रियां हो रही हैं, महंगाई होते हुए भी। और आप लोग देख सकते हैं कि चांदी के सिक्के कितनी बारीकी से इस पर डिज़ाइन किया गया है, इसे नक्काशा गया है। सर और क्या कुछ कहना चाहेंगे? हैप्पी दिवाली। दर्शकों, मिट्टी की चीज़ों का एक लंबा इतिहास रहा है। आजकल लोग मिट्टी की चीज़ों को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग भी देखते हैं और हमेशा चाय की दुकानों पर देखते हैं कि लोग कुल्हड़ में, मिट्टी से बने कुल्हड़ में चाय पीना पसंद करते हैं। तो हमारी मौजूदगी शुभ दीपावली के अवसर पर दियों को लेकर है। सर आपका नाम? आलम शेख नाम है मेरा। आलम शेख जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से बाज़ारों में आर्टिफिशियल चीज़ें आ गई हैं, जिस तरह से चाइनीज़ चीज़ें आ गई हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं मिट्टी के दियों को पसंद कर रहे हैं, इन्हें जलाना पसंद कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मिट्टी के दीवे जी शुरू से पूर्वज लोग जला रहे हैं और आज भी जलाते हैं। बहुत शुभ माना जाता है ये मिट्टी का दीवा, इसलिए लोग इसको जलाते हैं। लेकिन लगातार मार्केट में आर्टिफिशियल चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो आपको क्या कुछ लगता है? इसका स्कोप कम नहीं होगा, इसका स्कोप तो इसी तरीके होता रहेगा, चलता रहेगा ये। देखिए अभी लेटेस्ट आइटम है मेरे पास, एक घंटी आई हुई है। तो लोग क्या, दर्शक इसको कितना पसंद कर रहे हैं इस घंटी को? 35 रुपये प्राइस है इसका। 35 रुपये की 35 रुपये की एक है, लोग खरीद रहे हैं। देखिए 10 रुपये का एक दीवा है। तो इस दिए को लोग कैसे, कितना पसंद कर रहे हैं, कितना खरीद करते हैं? इसको बच्चे स्कूल में ले जाते हैं बना के आर्ट देने के लिए, इसको भी स्कूल में भी लेके जाते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी काफ़ी पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या प्राइस है इसकी? 10 रुपये। 10 रुपये की है। और इसमें देखिए एक राउंड अप में ये भी 10 रुपये का है। इसमें और इन दोनों में क्या कुछ फ़र्क है? हाँ बहुत फ़र्क है। देखिए ये जो है ये सिर्फ हार्ट डिज़ाइन में बना हुआ है और ये काजल पालने के लिए होता है, ये काजल के लिए है, ये काजल के लिए है। इसमें एक राउंड शेप भी है, एक इसमें राउंड शेप भी है, वो भी दिखाऊं मैं आपको? बिल्कुल दिखाइए। 10 रुपये का है जी। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि 3 दिए हैं इस तरह के, और तीनों अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग प्राइस के। और सबसे ख़ास बात यह है कि लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल पसंद कर। इस शुभ दीपावली पे ये जो खिलौने बने हुए हैं, इनके क्या कुछ? ये उल्लू है, ठीक है। अच्छा, तो ये भी मिट्टी से बना हुआ आप लोग बनाते हैं या रेडीमेड? नहीं नहीं, ये रेडीमेड लाते हैं हम लोग। एक पीस आपको कितने का पड़ता है? ये पीस 15 रुपये का पड़ता है। आप लोगों को बेच 20 रुपये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग ले भी रहे होंगे क्योंकि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। ये देखिए इसमें और भी आइटम है, ये देखिए ये भी 15 रुपये का है। तो ये एक महज खिलौने के तौर पे है या फिर लोग इसका कहीं ना कहीं दिवाली के शुभ अवसर पर यूज़ पूजा भी होती है, इसकी पूजा भी करते हैं लोग। पूजा करते हैं, इसकी भी पूजा करते हैं। जी जी। तो पूजा करने के लिए तो काफ़ी बिक रहा होगा ये सब? हाँ बहुत अच्छे से बिक रहा है। तो पिछले साल के अकॉर्डिंग इस बार क्या कुछ स्थिति है आपकी शॉप? मैम अभी तो ठीक है, अभी तो इस बार ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बिक रही है जी। और उम्मीद भी है आगे की? आगे अच्छा बिकेगा, अच्छा बिकेगा। तो दिवाली तक क्या कुछ खास बिक्रियां हो जाती हैं दिए को लेके, क्या कुछ रहता है? क्योंकि आपकी दुकान पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके हर बार त्यौहार होता है उससे अच्छा जा रहा है और अच्छा जाना चाहिए। लोग आते हैं, पसंद करते हैं, अपनी अपनी पसंद का ले जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं महंगाई को देखते हुए भी काफ़ी अच्छी बिक्रियां? ठीक है मैम, जो महंगाई है वो तो सबके साथ में है, इसमें भी है, ठीक है, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत तो चल रहा है। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से बाज़ारों में चाइनीज़ और आर्टिफिशियल चीज़ें आ गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिट्टी की चीज़ों को भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।